सो आज हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणवी एक्टर मनजीत मोर जी। तो भाई आपका स्वागत है बहुत बहुत राम राम जी। चैनल पे। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो मोर भाई मैं आपसे ये पहले पूछना चाहूंगा कि आप जैसे मॉडलिंग में या एक्टिंग लाइन में हरियाणवी इंडस्ट्री में कैसे एंटर करें, क्या कुछ स्टेप रहा था वो फर्स्ट? भाई ये तो मैं दिल्ली था जो पहले डेयरी पर था यहीं पर अपने वहाँ पर। फिर एक मासूम भाई के गांव से ब्राह्मणवास से एक लड़का था, पक्का मित्र था मेरा। तो उसने अपने मासूम के गाने सुने यार दे हम अच्छे लगे दे। हरियाणवी सॉन्ग वैसे मैं मासूम के सुनता था पहले, ये टोटली पंजाबी सुनता था। फिर भाई अपने उस भाई ने बताई कि हमारे गाँव से है मासूम भाई। फिर मैंने एक वो कीड़ा जो का है ना कलाकारिया कीड़ा, वो मेरा बचपन से था। सर। हाँ, जब जम्मू पढ़ा था मैं सेंट्रल स्कूल में, तो वहाँ से ही मेरे मतलब स्टेज का वो था। फिर धीरे धीरे अपने यहाँ पर जब भाई ने जिक्र कराया तो फिर बैठ के बात करी हमने। ये बात है 2016 की, लोग उस टाइम तो नोटबंदी हुई थी। जब उस भाई ने अपने मासूम भाई से कॉन्टेक्ट कराया मेरा, तो हम जुगाना पहुँच गए। जुगाना ज़्यादा मासूम भाई मिले, मिलकर सब बात करी। तो पहला सॉन्ग मासूम भाई ने ऑडियो करीब मुकम्मल कराया, राजदूत सॉन्ग था। अच्छा। हाँ, तो गाना अच्छा रिस्पॉन्स था गाने का, बहुत बढ़िया चला। हम्म। तो उस टाइम के बाद फिर धीरे धीरे फिर और जो है वो कुछ और करा। नहीं मैं तो नॉर्मली जो है वो है और अच्छा कोई गाना करा। फिर उसके बाद मैंने कराया मालन। मालन है। हाँ, और रणबीर कुंडू भाई है अपने, उसका गाया हुआ था, दादा लक्ष्मी चंद जी का चिरागनी थी, वो कराया। फिर धीरे धीरे अपने एक दो सॉन्ग और करे, उनका रिस्पॉन्स थोड़ा ठीक ठाक रहा। फिर अपने धीरे धीरे अपना जुड़ते चले गए, चैन सिस्टम चलता रहा। फिर तो आगे आगे, लेकिन हर साल मतलब ये नहीं किया, ब्रेक नहीं लिया हमने कभी भी, हर साल करता रहा हम। कंसिस्टेंसी चल रहा। हाँ बिल्कुल, कम किए सॉन्ग चूज करके कराया था सॉन्ग। आज भी पहले ऑडियो देख लूँ अच्छी है तो करूँगा, अदरवाइज मैं मना कर दिया। मतलब आपको क्वालिटी ज्यादा हाँ पसंद है बिल्कुल, क्वांटिटी से मतलब। क्योंकि एक जो वो आ रहा ना कि भाई लोग आपको क्यों देखें। हम्म, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज ले आओ है, ऑडियो अच्छी हो, और कोशिश करा। हाँ आजकल तो सारे काम अच्छे होने लगे, अच्छी वीडियो तैयार हुए हैं, नए नए लड़के आ गए, बढ़िया अपना काम कर रहे हैं सारे, जो टेक्निकल टीम हो है वीडियो की, तो अच्छा काम हो है। तो उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम वीडियो के साथ भी। हाँ बाकी यह बात अलग है कि भाई नाचना नाचना नहीं आता, डांस वगैरह तो अपना मिले सारे वहीं सॉन्ग हम तो बदमाशी के। हाँ। और भाई शूट भी वहीं कर रहे हैं। आपकी लुक लुक भी आपकी उस हिसाब की है कि अपने। उस हिसाब से ठीक है अपने भाई हो जाए भाई। लुक से याद आया, ये मुस्टैच जो आपने दाढ़ी रख रखी है, पहली बात तो बहुत ज्यादा सूट करती है आपके फेस पे। तो इसका मतलब मॉडलिंग में एंटर करा जब भी शौक पड़ा। क्लीन से वो रखे यार था। अच्छा, तो पहले कई सॉन्ग भी मैंने ऐसे करे जिसमें मूछ मूछ की भीड़ में थी। तो फिर पता क्या होता है कि किसी में कटवा ली, किसी में भीड़ में आ गया, किसी में किसा लोग। तो 15-20 सॉन्ग तो ऐसे चले गए जिनमें हर बार में अलग लुक था। तो उसमें थोड़ा पहचान में थोड़ा वो हो जाए कि भाई ना ये नहीं है वो है। फिर हाँ ये कंटिन्यू 3 साल से मैं सेम लुक। सेम रख रहा हूँ। तो ये भी किसी से इंस्पायर होके रखी थी भाई, या फिर मतलब वैसे आपको मतलब कि भाई काफी इस बार इस मामले में किसी से नहीं। मतलब अपने आप ही शौक। अब यार ऊपर जो बना दिया फिर क्या हमने। नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि पहले क्लीन से रखता था, अगर हम अगर एक ना ना इस किसी बार किसी से नहीं, बस शौक था। धीरे धीरे होया कर सबके लगा रहे हो कदे डाडी, ऐसा तो है नहीं भाई डाडी सभी शुरू तो रखे हैं। भाई आपको पहले किसी ने मतलब ऐसे बोला है कि आप मासूम भाई की तरह ज्यादा दिखो। 60 में जब गाने सुना था उसमें बिल्कुल आपका ऐसा लुक आ रहा है जैसे मासूम जो है सर ही वीडियो कर रखी है। ना वही हर पर किसी ने बोला नहीं था। मासूम भाई का अलग लुक है, मेरा अलग है।
तो आपने बताया भाई जैसे जो करके मैंने डांस वगैरह नहीं आता, तो आपके अकॉर्डिंग कि क्वालिटी होनी चाहिए मॉडल में, कि ये स्किल्स तो होनी ही होनी चाहिए मॉडलिंग में उतरने के लिए। देखो, एज ए मॉडल मैं तो ये मानता हूँ कि भाई जो हर स्किल में परफेक्ट बैठा है वो ही मॉडल होता है। मतलब फिटनेस कितनी हाँ। जरूरी है। हर चीज़ मतलब डांस भी ज़रूरी है। एक सॉन्ग, कोई फोक सॉन्ग होगा या फिर कोई ऐसा जिसमें डांस कंपलसरी है भाई, मैं तो नहीं कर पाऊंगा वो। नहीं फिर भी अगर 2-3 क्वालिटी अगर आप बताओ मतलब किसी की कि भाई ये तो मस्ट है कि ये तो होनी चाहिए। देखो पता है, एज ए आर्टिस्ट जो वीडियो में जो आर्टिस्ट हैं, एज ए मॉडल के लिए एक्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, फेस इंप्रेशन बहुत ज़रूरी है। और एक्टिंग से मैं मतलब समझता हूँ कि भाई एक्टिंग क्या है, रियल लाइफ, जो अपनी रियल लाइफ है उसको रियल लाइफ में तब्दील कर दो, उसको बदल दो, वो एक्ट है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, तो जो रियल लाइफ है ना अपनी, उसको रियल लाइफ में बदल दो। नेचुरल रहने की हाँ। कोशिश ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रहने। और मैं मानता हूँ कि रियलिस्टिक एक्टिंग का मैं फैन भी हूँ खुद, और मैं कोशिश करता हूँ ऐसे करने की। तो मतलब आपने कितने तो सीखा कौन है वैसे वैसे ही? ना सीखा कितने अपनी भी इनबिल्ट क्वालिटी दे रखी है। कहीं नहीं सीखा, बस ऐसे ही अपने धीरे धीरे। देखो माँ के पेट में तो कोई नहीं सीखा था, धीरे धीरे। हाँ ये अलग है कि भाई अगर हम कहीं से इंस्टीट्यूट से कहीं से अपना सीखते हैं तो एक चीज़ अलग निकल के आती है। हम तो वही बस अब धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस करते 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 अपने हो गए, धीरे धीरे तो भी अच्छा जैसा भी कर पा रहे हैं। तो अभी आपको लगता है कि कोई ना कोई मेरे अंदर ऐसी कमी रह रही है जो मैं किसी से सीख के या फिर मतलब कितने क्लास कमी तो भैया तो मरे जाऊँ, कमी करो मैं। नहीं मॉडलिंग में? परफेक्ट तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता, वो तो फिर ऊपर भगवान बन जाएगा जाए परफेक्ट हो गया था। परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, कहीं से भी नहीं हो सकता, सारी उम्र सीखने को मिलता है। मंदिर भाई अभी आपने एक बात बोली थी पहले कि जो एक शुरू में एक्टिंग का कीड़ा था, तो वो कीड़ा मतलब कैसे आया था, मैं किसी ने देख के फिर मतलब शुरू तक मैंने करना ही। वो कीड़ा, मैं 5th क्लास में था, जम्मू पढ़ा था सेंट्रल स्कूल में बरोटा। तो वहाँ पर जो जब हम एक क्लास से नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो एक एनुअल फंक्शन होता है। उसमें क्या हुआ, स्टेज प्रोग्राम भी होते हैं, कविता वगैरह जो भी कुछ था बच्चों का करने का। तो उसमें बिल्कुल चोर सिपाही खेल रहे थे, छोटे छोटे थे, वो पर्ची नहीं, पर्ची वाला गेम। यार पर्ची छापते हैं, वो 10-12 पर्ची ही गिर रखी थी और 8-10 बच्चे थे हम। तो उसमें जो मेरी पर्ची निकली वो निकली कि अगर आपको कभी इंडस्ट्री में, इस म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिले तो आप क्या करोगे, या कहीं भी मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको मौका मिले तो क्या करोगे, आप करोगे। तो मैंने उस टाइम पे देखो, बोलूँ किसके आगे, वो तो पर्ची मेरे सामने थी बस, जो आई थी। लेकिन ये लगा कि भाई यार ये जब पर्ची निकली है तो कुछ ना कुछ तो बात है, संदेश है ही। तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको, ये पर्ची इस तरह की मेरी लगातार 5 साल, अच्छा बीच में 1 साल ड्रॉप किया, 4 साल, 4 बार सेम 10th में भी निकली थी मेरे। अच्छा अच्छा, कहीं ना कहीं भगवान हाँ, तो हर बार यही पर्ची मेरे सामने आई थी। भाई गॉड ये मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सीरियसली बात बता रहा हूँ। मेरा चारों बार यही सेम पर्ची, ये है कि भाई म्यूजिक इंडस्ट्री एक बार लिख रखा था, एक बार बॉलीवुड लिख रखा था, कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं मतलब एक्टिंग से रिलेटेड था। ये थी जो था लाइन ये थी। हाँ, तो 4 बार ये पर्ची आई। जब मेरे को ये हो गया, मैं यार तो कीड़ा अपने आप, पहले छोटा था वो कीड़ा, फिर बड़ा हो गया, तो चला गया। और वो तो फिर फुटना था ही भाई। तो आपकी चॉइस क्या रहो भाई गाने में सिलेक्ट करने में, जैसे कि बदमाशी हो गई या फिर फोक हो गए? फोक में तो मतलब आप आज तक दिखे ना हो, पर फिर भी अगर नहीं फोक सॉन्ग भी बने, वो तो नहीं कह सकते उसको, एक हस्बैंड वाइफ की वो थी, नोक केपी गुंडू भाई ने लिखा था, पिज़्ज़ा लवर, जो रंजन दहिया जी के साथ किया था। अच्छा तो उसका रिस्पॉन्स थोड़ा कम था सॉन्ग का, बट अच्छा था। आपका मासूम शर्मा जो है उनके साथ काफी ज्यादा आप देखेगा, मतलब उन नए गानों में ज्यादा आप एक्ट करना पसंद करो, मतलब ऐसा क्यों? पता क्या है, मैं, मेरा जो सर्कल है ना, जो यार दोस्त हैं, मैं सीमित रखता हूँ। और जो अपनी मासूम भाई के साथ जब से बॉन्डिंग हुई
जब से शुरू से ही मासूम भाई के साथ ही अच्छी बॉन्डिंग चल रही है और ताउम्र चलेगी है। मतलब क्या क्योंकि रिश्ते निभाने जो संस्कार होते हैं माँ बाप ने दिए होते हैं वो घर वालों ने ये सिखा रखा है हमें, हमारे बूढ़ों ने बुजुर्गों ने या मतलब माँ बाप ने यही सिखा रखा है कि भाई पहला हाथ ना छोड़ो, रिश्ता जहाँ तक कोशिश करो आपसे निभे तो निभाओ, पहल मत करो मतलब तोड़ने की। तोड़ने की पहल में और यही खूबी मासूम भाई में है, अपनी तरफ से कभी रिश्ता नहीं तोड़ दो किसी से। भाई इसी चीज से मतलब आपने जो कही कि सर्कल वगैरह की बात कही, सर्कल से मेरे को ये आता है कि जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है इंडस्ट्री में, उस पे आपका क्या टेक, मतलब आप उसको पॉजिटिव वे में देखते हो या नेगेटिव में, या हरियाणवी इंडस्ट्री को वो कहाँ लेके जा रही है जो भी कंट्रोवर्सी है? भाई तुम तो अजीब सा सवाल पूछ लिया है रिव्यू। कंट्रोवर्सी बताऊँ तो क्या होती है कंट्रोवर्सी? मैं तो एक बात मानता हूँ, कंट्रोवर्सी एक ऐसी चीज है जो कि इस लाइन में म्यूजिक लाइन से लगा लो, हम उसकी बात कर रहे हैं तो कंट्रोवर्सी हमेशा कलाकार की जो कमी होती है ना अंदर की उसको दिखाती है। अगर मैं कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ ना तो कहीं ना कहीं मैं डरा हुआ हूँ अंदर से, मेरे अंदर कमजोरी है ये, मतलब अपने टैलेंट से तो आप मूड टैलेंट डाउन आ जाएगा और मतलब जो उसका डर है ना, जो कमजोरी है वो उसके ऊपर हैवी हो जाएगी। तो ना तो ढंग से काम कर पाएगा, ना ढंग से अपना टैलेंट जो उसके अंदर है वो दिखा पाएगा, उसका ध्यान ही सारा कंट्रोवर्सी की तरफ रहेगा। फिर मतलब यानी एक ऐसे शॉर्टकट मान लो आप, कमजोरी थोड़ा सीढ़ी चढ़ा, हाँ भाई एक को 4 सीढ़ी इकट्ठी चढ़ाएंगे तो मुँह गिराएंगे भाई, बिल्कुल मतलब कमजोरी एक आराम आराम तो चढ़े। आपने कमजोरी किस चीज में लग गया? मतलब वे जो कंट्रोवर्सी करे हैं कोई भी इसमें वो, हाँ तो मतलब उनने कहीं ना कहीं ये डर है कि मैं कहीं फ्लॉप ना हो जाऊं, इस तरीके के आप। भाई ये बात तो सही तरह से वही बता पाएंगे, लेकिन मैंने अपनी थोड़ी बता दी। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है जब कंट्रोवर्सी कर रहे हैं हम, अगर करते हैं तो। हाँ, कहीं ना कहीं फेम पाने का तरीका हो गया, मतलब अपनी स्किल से ना होके हम्म किसी और तरीके से फेम पाने का तरीका हो गया ये। भाई पता क्या है, एक लक, लक क्यों, लक तो ऊपर वाले ने बना दिया, लिख दिया, हमारी जो लिखनी है उसमें क्या होता है, लक से ऊपर मैं मानता हूँ कर्म, कर्म प्रधान बोला गया है। क्यों बोला गया है कर्म प्रधान? इसलिए बोला गया है वो कि ऊपर वाले ने जो जो लिख दिया उसमें बीच में वही बात है कि भाई डैश डैश डैश, ऊपर वाला बीच में डैश जरूर छोड़ता है, वो हमारे कर्मों के ऊपर होता है, हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं। तो कर्म से पीछे मत हटो, कर्म करते रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। मतलब उन डैश ने हम किस तरह नहीं बढ़ते, या उसको खाली छोड़ रहे हैं। मतलब किस्मत पे अगर भरोसा करके बैठ के तो खाली छूट गया, बिल्कुल तो बिल्कुल, वो कहेंगे भाई हमारे इसलिए कि तो आप कहना रखा था फिर इस हाँ, किस्मत के भरोसा आदमी को रह जाएगा भाई, कुछ नहीं कर पाओ लाइफ में। जब मॉडलिंग लाइन में शुरू तो ये तो जुआ है भाई, हम्म, बिल्कुल कर्म है, अपना कर्म करो। हमारे हाथ में तो वैसे भी कर्म है, किस्मत तो हमारे हाथ में भी बिल्कुल बिल्कुल, देखती है किस्मत क्या होगा आगे। ना ना ना, बिल्कुल तो आप भाई ये बात तो जो है 100% सच है कि मतलब आदमी अगर किस्मत के भरोसे बैठ गया तो फिर तो कर्म तो करेगा ना। बिल्कुल, कर्म कर्म पे छट गया, कर्म पे भी छट गया तो कामयाबी उससे बहुत दूर चली जाएगी। उसका जो एम है, जो उसने लाइफ में सोच रखा है वो नहीं कर पाएगा वो। मतलब मॉडलिंग लाइन में आप उतरे तो आपकी फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है आप? बिल्कुल सपोर्ट नहीं भाई, बिल्कुल 1% भी नहीं, 1% भी सपोर्ट? बिल्कुल सपोर्ट नहीं। तो क्या चाहते थे आपके पेरेंट्स, मतलब किस लाइन में जाओ आप? पेरेंट्स तो ये चाह रहे हैं भाई कितने ना कितने फौज पुलिस में भर्ती होकर अपना वो जो अपने और यार तो अपने मिडिल क्लास में यही सोच आ रहा है कि भाई ठीक से अपना जो सरकारी नौकरी लगी और अपना फ्री हो, हम्म, पढ़ते ना पढ़ते ना, तो यही रो है। उस साइड की तरफ भी आपने झुकाव करने की कोशिश करी थी उस टाइम पे कि हाँ, आपने बताया कि मैंने भगवान की तरफ से संकेत तो मिले थे, लेकिन मतलब घर का ने सपोर्ट नहीं किया, तो आपने मतलब कोशिश करी कि भाई दूसरी लाइन? घर के सपोर्ट बिल्कुल नहीं करे भाई, घर के तो भाई बस खुल ही हार दे, ये भी इस लाइन में हाँ तो हम इस लाइन की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि जिस लाइन जो अपना जहाँ से बहुत कुछ मिला है हमें तो हम उसको बुरा नहीं बता सकते। इस लाइन ने बहुत कुछ दिया है तो करवाना है तो देख, पुराने विचारा के लोग हैं तो उनकी बात भी गलत नहीं कह सकते हो। वो भी सोचते हैं कि बच्चा कहीं गलत रास्ते ना पड़ जाए। तो हरियाणा में तो मेरे ख्याल में ज्यादातर पेरेंट्स की यही सोच रहे हैं कि हाँ कितने नौकरी वोकरी कर ले और खैर पहले थी, आज
के टाइम पर ऐसा नहीं है, ये तो बदल रही है सोच। सोच बदल गई लोगों की। पहले थोड़े पढ़े लिखे कम थे भाई लोग, और आजकल थोड़ा फर्क पड़ गया है कि जो पहले ओ यार था भाई पुरानी बातों में तो वही बात सब भाई, न्यू बातों में तो बात लिखती रहा है आगे। तो अभी करते हैं आपको सपोर्ट भाई? अब करने लगे, और बने पीछे तो अब करने लगे, इफ्तार हो गई ना, इतना करना ही पड़ेगा। अब घर वाले बस ठीक है कदे सूट है तो घर वालों को बताए तो हाँ मैं वहाँ से जा रहा हूँ, कोई अब कोई इशू नहीं है। और आप मैरिड हो भाई? हाँ मेरे ढूंढ, तो मतलब भाभी जी वो सपोर्ट करती हैं आपको इस चीज़ में, या फिर उन सबसे पहले उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया था मेरे को। अच्छा। शुरू में तो वो भी नहीं करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सपोर्ट किया सबसे पहले। शादी से मेरे फादर तो आज भी नहीं करते, अच्छा। आज भी बिल्कुल एंटी है मेरे इस मामले में। आप शादी से पहले ही मतलब मॉडलिंग लाइन में? हाँ भाई नहीं 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 नहीं, मैं तो अ, मेरा 3 बच्चे हैं, एक गुड़िया 2 लड़के, तो उसके बाद ही मतलब अच्छा। मैं आया हूँ लाइन में। और कितना टाइम हुआ शादी को? मेरी शादी को हो गया भाई 20 साल, 20 साल। काफी लंबा। 20 साल से 21 साल हो गए। अच्छा। मेरा बड़ा बच्चा 18 साल का है, और एक है 15 साल का, एक है 9 साल का। आप तीन लगते, मतलब आप कोई नहीं जज कर सकता। अगर ब्याह की तो अभी कितने को हो गए नया नया? इतना क्या है, ये जो अपना शरीर है ना, हम इसको जितना तंग करेंगे ना इतना इसी दर होगा। तो मैं शुरू तो ही अपने कम से कम जब स्टूडेंट लाइफ थी उस टाइम से ही अपना रेस, क्रॉस कंट्री रेस लगाता था मैं 20 किलोमीटर की पर डे। अपना जींद रहा रेजीन था, फिर एक मंगरपुर से आगे गांव पड़ा है लोचम, लोचम तक पैदल दौड़ के जाना और दौड़ के ही आना, तो लगातार कंटिन्यू 3-4 साल वहाँ पर। और फिर दिल्ली आने के बाद भी मतलब वाले क्रम काम करते रहा हूँ लगातार, ये नहीं कि भाई बैठ गया खाली या सुस्ता लिया, दिन में तो अपना काम करना ही करना। अभी फिटनेस का क्या रूटीन है, मतलब आप कहाँ फिट? बस सुबह 4:30 बजे उठना डेली, आज भी लगातार कंटिन्यू 25 साल से सुबह 4:30 बजे आँख खुल जाती है। तो उस सिचुएशन में कैसे कोप अप करो? लाइक कोई शूट करके आए हो रात में, लेट आए, कोई भी शूट होया लेट ही होया, फिर उस केस में कई बदल 4 भी बज जाए। देखो वो क्या होता है, जो अगर मान ले शूट है, शूट चल गया रात को 1 बजे तक 2 बजे तक बैकअप हो गया, तो बनाते हुए गाड़ी में सो जाता हूँ। वो तो फिर सोया ही जब 3 बजे 4 बजे हूँ, तो फिर अपने दिल्ली तक इतना पहुँचा, इतना अपने 4-5 घंटे अपना गाड़ी में सो ले। और बस तो मतलब नींद पूरी हो जाए आपकी? नींद कई बार ना पूरी होती है, कई बार तो ये मान लो अब 2-2 दिन तक आँख नहीं मिचती, 2-2 दिन हो जाए सोए, कई बार होता है ऐसा। ज्यादातर शूट जो है ये, पर नींद में दुखिया हूँ मैं, और किसी चीज़ का दुखिया नहीं। ज्यादातर शूट किस साइड होगा ये, मतलब पंजाब? भाई ज़्यादातर शूट तो आजकल तो 2-3 साल से लगातार कंटिन्यू पंजाब में ही हो रहे हैं, चंडीगढ़ के आसपास। इसका मुहारी है ना कि हम मतलब हरियाणा इतना बड़ा ग्रीनरी भी हर जगह है यार, एक चीज वो है, पर हम इस साइड नहीं कर पा रहे अपने। टेक्निकल टीम आजकल अच्छी टीम हो रही है हरियाणा में, काफ़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा की टेक्निकल टीम भी पंजाब के साथ मिल के काम कर रही है। कुछ आर्टिस्ट पंजाब के हैं, ये जूनियर्स हैं सारे पंजाब के जाते हैं। देखो इसमें हमारी नहीं चलती, मैं तो ये कोशिश करूँ भाई अपने सारे हरियाणा भाई के आओ सारे, सब में काम मिला है। लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि भाई ठीक से अपने भाई जो भी है अपना काम अच्छा निकलना चाहिए, कहने का मतलब लोगों के सामने हम क्या चीज़ परोस रहे हैं वो अच्छी जानी चाहिए। लोग हमसे जो उम्मीद कर रहे हैं भाई यह होगी इसकी इतना, मतलब वीडियो इतनी अच्छी आओगी या फिर जो भी है, तो वो हम कोशिश करेंगे भाई 100% अपनी तरफ से देने की। तो भाई भाई जो शूट पे जैसे कि आप जाते रहते हो रेगुलर, तो कई बार हुआ होगा अंडर प्रेशर आपने काम कराया कभी? ना भाई बिल्कुल नहीं, कि डायरेक्टर यूं कहता होगा नहीं ये वो शूट नहीं होगा, और आपके जी में ये तो आपसी बॉन्डिंग होती है यार। उसमें क्या होता है, जो कर मान ले डायरेक्टर ने स्टोरी, मेरे क्या खास बात है, जाते ही मैं सबसे पहले डायरेक्टर से स्टोरी पूछता हूँ, स्टोरी क्या है। तो डायरेक्टर सर अपनी स्टोरी जो भी होती है अपने कट टू कट फटाफट अपना 15-20 मिनट 10 मिनट में सारी बता देते हैं। वो पूछ के फिर एक माइंड में ये स्टोरी वो घूम जाती है कि भाई ये स्टोरी है, तो उसमें जो शॉट होते हैं लगातार वो एक तो अच्छी चीज़ निकलती है उसमें,
पहले ही हमें पता हो कि भाई इस तरह की स्टोरी निकालनी है, तो उसमें जो ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टर ही सब कुछ बताएगा, हाँ, वही पूछना हम भी तो अपने माइंड से कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। हाँ, मतलब आप एडिट करवा सकते हो। आप चाहते तो मतलब उसका शॉट कोई पसंद नहीं आया, अपना आप बता दिया करो कि हाँ भाई वो ऐसे बढ़िया हो सका है। हाँ, एक अपना गाना था पीछे, दो दादा, ईख में खट खट, वो हाँ, सुन रखा है भाई। उसमें क्या था, हम बैठे और अमर और मैं दोनों, हमारे हाथ में गन, तो फिर जब शॉट शुरू हुआ तो मैंने देखा कि ईख के खेत में एक लाइट मैन दूर देखा, मतलब बीड़ी लगा रहा, तो मतलब एकदम दिमाग में मेरा ये आ गया कि यार ये शॉट अच्छा हो सकता है। कॉमन डायरेक्टर सर मोहन बेताब जी थे, तो उनसे डिस्कस किया, माँ सर इस तरह ये कर लें, बोले हाँ कर लेते हैं। मैंने उससे बीड़ी का बुल्लड़ मंगाया, माँ भाई लाई एक बार, बोला सर क्या करोगे, मैं पीऊँगा पीते हो, वो कब यार, हाँ भाई मखा आज बीड़ी पी लें, क्या बात होगी। तो उससे बीड़ी लेकर मैंने अपने, जब शॉट शुरू हुआ वो बीड़ी लगाई, साथ में गन कोक की, और अपने नहीं, वो शॉट भी बहुत बढ़िया आ रहा है भाई वो। 3 तरह के शॉट लिए हमने, और तीनों ही एडिटिंग में निकले दी, वो तीनों ही शॉट लगे। अच्छा, बीड़ी वाला कौन है क्यों है? तीनों लगे। तीनों लगे वो इतने बढ़िया हो गए। हाँ, 3 शॉट थे, तीनों ही लगे, अच्छा शॉट था। तो भाई ये जो आप मतलब जो एक्टिंग करते हो, कहीं ना कहीं बदमाशी वाली ज्यादा रहती है उसमें, जो हमने देखा है। तो आपके इस रोल को देख के आपको मतलब रियल लाइफ में भी कोई जज करता है, या एक्टर को किसी को जज करा जाता है कि भाई इसका ट्रेट भी ऐसा हो गया है? ऐसा हुआ है, ऐसा तो हुआ है एक बार, अभी कोई जस्ट 3-4 महीने पहले की बात है। मैं हरिद्वार साइड गए थे हम, तो रास्ते में एक जगह चेकिंग थी, चेक पोस्ट था, वहाँ पर रोक लिया, तो 3-4 भाई थे जो मुलाजिम थे, उन्होंने रोक लिया, रोक के अपने उतरे, उन्होंने देख के पहचान लिया भाई ने, देखने, तो फिर जब हम उससे, उन्होंने छोड़ दिया, वापस बैठ गए, लेकिन बैठते बैठते उसने एक सवाल किया मेरे से, उस भाई पुलिस वाले ने, बोले भाई आप इस लाइन में आने से पहले बदमाश थे क्या। अजीब सा लगा मेरे को सवाल, मैं यार क्या पूछ लिया तूने, महा नहीं भाई आप जोड़े काम लगते हैं, सारे भाई हैं, बदमाश कुछ नहीं होता भाई, बदमाश होता है ना भाई, बदमाश और हथियार समय के व्यवहार है। अब कोई कितना बड़ा बदमाश हो, कोई कितना छोटा हो, छोटा बड़ा बदमाश कोई नहीं होता, बदमाश जहर का क्या छोटा और क्या बड़ा, जहर तो जहर ही होता है भाई। ना बिल्कुल। हाँ, तो बदमाश और हथियार मौके के होते हैं, जब किसी टाइम पर किसी हथियार होते हैं तो टाइम पर ना चल रहा है, उस टाइम पर तो क्या लठ धरे हो, किसी तरह लठे पाड़ दे सर में, तो वही बात है, बदमाश और हथियार समय के होते हैं। हाँ, अच्छा, शूट की बात चली थी भाई, आपके करियर में सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस मतलब किसी शूट का रहा तो कौन से गाने का रहा है जिसमें अगर तीनों कहते हो कि हाँ भाई मैं मजा आया, मतलब और फीके पड़ गए? तो तकरीबन जितने भी शूट हुए हैं सब में मैं अपना मजे लेता हूँ, आराम से मजे से काम करता हूँ, नर्वस नहीं रहता कभी भी, शूट किया अपना काम किया बढ़िया तरह, अपने मस्ती में किया सारा, नहीं वो आप हंसते बोल के। शक्ल पे भी फिर दिखे वो अच्छा निकल के भी आवे कैमरे पे, अगर आप नर्वस होते फिर नर्वस। भाई अभी जो हरियाणा में टॉप 3 अगर आप डायरेक्टर बताओ तो कौन होंगे आपके हिसाब से? तो 3 तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मेरी नज़र में अच्छे थे, हाँ मतलब क्योंकि देखो हर आदमी नज़रों में अच्छा और बुरा नहीं होता, कोई किसी के लिए अच्छा है, कोई किसी के लिए अच्छा है, नहीं वैसे मेरे को किसी का काम अच्छा लगता है, किसी को किसी का काम अच्छा लगता है, सब अच्छे हैं, सब हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं। और जो मेरी नज़र में है, मैं सबसे ज़्यादा मतलब मोहन बेताब जी को, हम्म, एक चांद शिवराज जी हैं जिन्होंने 60 मुकदमे किया था, 60। और मोहन बेताब जी ने दो दादा किया था, एक अलग कंटेंट निकाल के ले आए, अच्छी वीडियो थी। और बाकी ये अपना दो के ज़्यादा मैं, अब आपने आपने दो के साथ आपका एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा है। हाँ अमित भाई भी अच्छा काम करते हैं, अमित चौधरी। हाँ अच्छा काम करते हैं, मैंने अमित भाई के साथ 2-3 सॉन्ग किए हैं, बट बैड लक सॉन्ग ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए। अभी लेटेस्ट आया था एक पीछे, बाबा वर्सेस कांड, उसका रिस्पॉन्स ठीक था, वो पूरा बट अच्छा अमित जी ने किया था। हाँ, नहीं वो गाना तो काफी चल रहा हम भी गणेश उड़ा है, करें। वो गाना तो मतलब अमित जी ने किया था वो। अब अच्छा पूछ लिया, बुरा को पूछा था हमने, बुरा एक्सपीरियंस सुन रहे आगे बता।
वो पूछने वाले थे पर बुरा एक्सपीरियंस किस उसका था सबसे बुरा? एक शारीरिक तौर से बुरा बता सकते हैं। हम्म एक सेकंड सॉन्ग था मेरा, एक सॉन्ग था भोग, जो सैंडी भाई है, जो आजकल महाराज के नाम से जितने 60 मुकदमे लिखा है, हाँ हाँ समझ गया। हाँ उन्होंने लिखा था वो। तो भोग सॉन्ग था, वो 9 दिन में शूट हुआ था हमारे से, मतलब 12 घंटे में सॉन्ग शूट हुआ था कंप्लीट। हाँ वो 9 दिन लग गए थे हमें, लोकेशन अलग अलग थी। हम्म जैसलमेर गए, जैसलमेर से जोधपुर आए, और जयपुर के भी शूट थे उसमें कुछ, फिर दिल्ली के भी थे, एक अपना हिसार मुंडाल के पास पड़ता है एक मंदिर, वहाँ के भी शूट थे। तो कहने का मतलब 9 लोकेशन थी टोटल। हम्म और सबसे ये मान लो आज तक का मतलब अच्छा सॉन्ग भी मेरे दिल से लगता है, वो सॉन्ग बहुत अच्छा मानता हूँ उस सॉन्ग को, एज ए ऑडियो उसकी, हम्म और वीडियो भी अच्छी थी उसकी। तो वो सॉन्ग जब किया हमने, जैसलमेर शूट चल रहा था, हम्म ग- वो थे उस टाइम की बात है ये, वो था उस दिन क्या कहते हैं अपने जन्माष्टमी थी। और जन्माष्टमी में फास्ट मैं कम से कम 20 साल से लगातार करता हूँ, बच्चा था जब भी उसी दिन करने लग गया था, बच्चे बचपन से ही। मेरे दादाजी ने पहली बार करवाया था वो फास्ट मेरा, तो मैं जब से कंटिन्यू करता हूँ वो। तो जन्माष्टमी का व्रत था उस दिन, और जन्माष्टमी के व्रत वाले दिन तो मैं 24 घंटे पानी तक नहीं पीता। हम्म और उसी दिन शूट, जैसे मेरे तेज धूप, रेत, जड़ता हुआ रेत, उसमें शूट करना। सोनिका थी साथ में हम्म उस शूट में, फीमेल लीड में जो थी। तो मासूम भाई भी साथ में थे उस दिन, वहाँ पर शूट पे साथ में थे हमारे। तो उस दिन इतना बुरा हाल हो गया मेरा, शाम तक पानी तक पिया नहीं। सारे बोलने लगे, मासूम भाई ने कई बार बोला, बोले भाई पानी तो पी ले। तो वहाँ ना भाई, फास्ट है पूरा ही करूँगा। हम्म। कंटिन्यू शूट चलिया और फास्ट भी किया पूरा। कब की बात है भाई ये, मतलब कौन से साल की थी? ये बात है 2017 लास्ट की बात है। अच्छा, मतलब आप 2016 के आसपास इंडस्ट्री में से लेके अभी तक? 2016 में नहीं, 17 में आया था मैं। 17 में? हाँ 2016 में तो क्या हुआ था, 2016 में ये ऑडियो ली थी मैंने भाई से हम्म कि भाई ये सॉन्ग करना है मेरे को। ऑडियो पसंद की थी मैंने भाई से बोल के, मासूम भाई का लिखा हुआ था वो गाना। अच्छा। हाँ राजदूत। तो भाई ये एक चीज और मेरे को याद आई लिखने से कि आपने भी कुछ गाने लिख रखे हैं, तो लिरिक्स को लिखने का, गाने को लिखने का शौक कहाँ से पैदा हुआ? वो पता है क्या है, लिखने को तो यार लिखना एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा टैलेंट की बात है, लिखना सबके बस की बात। तो क्या हुआ उस दिन, एक बार दिल्ली मेरे पास 3 अपने हरियाणा के अच्छे आर्टिस्ट हैं, तीनों आए हुए। मिंटू पापड़ा था, राजमोहन सर थे, और केपी कुंडू भाई, तीनों आए हुए। तो ये बात है लॉकडाउन की, लॉकडाउन जिस दिन लग गया उससे जस्ट एक दिन पहले की। तो किसी कंपनी में आए थे किसी काम से, तो मेरे पास आ गए, उधर बैठ गए हम, 3-4 घंटे हमने बात की। फिर एकदम न्यूज़ में आ गया कि भाई सुबह लॉकडाउन लग जाएगा। हम्म वो चलने लगे, उससे पहले उन्होंने 3-4 घंटे जो हमारे डिस्कस हुए ना, तो वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने साथ साथ एक स्टाइल लिख दी सॉन्ग की। वो गाना था, पीड़िए में मामा पिस्तौल दे देगा, अच्छा। दे गया था सॉरी। हाँ, तो वो सॉन्ग की स्टाइल केपी भाई ने लिख दी। तो 4-5 लाइन थी, तो केपी भाई ने बताया, बोला फ़ोन में, देखो भाई ये लाइन कैसी लगी। स्वाद आ गया, हाँ भाई। फिर वो 4 लाइन जो देख के मन देखे, मैं 4 लाइन का गाना कितना रहेगा, मतलब फर्स्ट अंतरा सेकंड अंतरा 2 अंतरा सॉन्ग करेंगे पूरा बस। तो चले गए रात को, कम से कम 1 बजे के आसपास, वो 12 बजे निकल गया। फिर 2-3 घंटे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4:30 बजे। तो मैं 2-4 घंटे टाइम पास कैसे करें भाई, अब नींद तो आएगी नहीं। तो मैंने फ़ोन लिया, फ़ोन में ही अपना लगा रहा। तो मेरे सामने एक बॉबी देओल सर की आई थी उस टाइम पे एक वेब सीरीज़, जपनाम। अच्छा। जपनाम, अच्छा वो। तो जपनाम फर्स्ट सीजन, तो वो देखने लग गया मैं। देखते देखते उसमें इंटरेस्ट बन गया, तो कंप्लीट सारा देख लिया मैंने 2-3 घंटे में। सुबह जब मैं उठा, फ़ोन रख के एक तरफ, मुँह हाथ धोया, मेरे माइंड में सिर्फ एक शब्द था, जपनाम। जपनाम। वो करके भाई जपनाम वर्ड मेरा 15 दिन तक घूमता रहा दिमाग में। उसको लेके फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता साथ साथ, वो जपनाम वर्ड यूज़ कर लिया। तो मैंने, ये मान लो आप, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं थी मेरे को, 15-20 दिन में अपना धीरे धीरे वो सॉन्ग तैयार कर दिया मैंने। फिर मैंने
मासूम भाई के पास भेजे, मैं भाई सॉन्ग लिख दिया। एक मतलब खुशी होती है ना कि भाई कुछ अलग किया है। तो मासूम भाई ने देखा, अच्छा है सॉन्ग तो यार। फिर 1-1.5 महीने बाद जब मैं स्टूडियो गया, जब वो रिकॉर्डिंग हुई सॉन्ग की, रिकॉर्डिंग होने के बाद सही बताऊँ हमें स्वाद नहीं आया सॉन्ग में उस टाइम पे। अच्छा। वो सुमित काजला भाई को दे दिया सॉन्ग, उन्होंने अपने बिंदास हरियाणवी में वो सॉन्ग आया था। और नई नई कंपनी लगी तो उस टाइम पे बिंदास हरियाणवी, वहाँ पर वो सॉन्ग गया। और हमें किसी को नहीं पता था भाई क्या है क्या नहीं, सॉन्ग कुछ अच्छा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पता ही नहीं था। सारे नहीं मान रहे बट ठीक है, अपना नॉर्मल सॉन्ग था, ठीक है अपने कर दिया। लेकिन जब धीरे धीरे उसका रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, 15-20 दिन बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, आज वो 150 मिलियन, 150 मिलियन पे हो, ऊपर जा रहा है। पता चले हो। उसके बाद फिर एक वही बात है जो पहले आर्टिस्ट का मतलब इस लाइन में आने का कीड़ा था, फिर वो राइटिंग का कीड़ा उठ गया। फिर धीरे धीरे एक सॉन्ग और लिखा मैंने, चौधरी। अरे मैं चौधरी हूँ, चौधरी कैमरा रखनी, वो सॉन्ग लिखा। वो नव हरियाणवी पे आया था, अच्छा लिख लिया वो भी। प्रदीप बुरा भाई उसमें नहीं संजू सहरावत सेट होता। हाँ वो। फिर धीरे धीरे मतलब मैं मस्ती में लिखता हूँ मेरा, क्योंकि पता क्या होता है, हम अगर 2 किस्ती में या 3 किस्ती में एक साथ सवार होंगे ना, 2 ही पैर हैं अपने, 2 किस्ती में एक साथ सवार होंगे तो डूबेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरा एम है सीधा अपने सॉन्ग में एज ए आर्टिस्ट काम करना। लेखनी की तरफ में ज़्यादा ध्यान, कभी कभार मूड बनता है, जब मूड बनता है मैं लिखता हूँ। कोई और गाना लिख रखा आपने अभी? अभी मैंने कम से कम 10-12 गाने लिख रखे हैं, और 3-4 ऑडियो भी तैयार हो रही हैं, और 3-4 रिलीज भी हो चुके हैं सॉन्ग। हाँ, चौधरी के बाद 2 सॉन्ग और आए थे, एक तो कोमल जी ने किया था, और बाकी मासूम भाई के सारे मासूम ने किए थे। हाँ ते आपने बताया भाई आप तो जो करके मस्ती में लिखो, मतलब बस मूड के साथ। जो अलग राइटर है, क्या मतलब ये उनका माइंड सेट उसा ही होगा जैसा भी लिखा है, कि अगर कोई बदमाशी के लिखा है मतलब थोड़ा ऊत पाओगा, रोड़े तनिया पाओगा, या फिर कोई नरम लिखा है तो नरम पाओगा। पता है जो आजकल तो ट्रेंड के हिसाब से लिखने लगे सब, नहीं तो मेरे हिसाब से जो इंसान के माइंड में जो थॉट में जो घूम रहा है ना, वही कलम के द्वारा समझ में आता है हम क्या परोस रहे हैं। पहले तो दिमाग में आती है बात, फिर हम लिखते हैं, फिर वो जाके आगे रिकॉर्ड भी होती है। और भाई कहने का मतलब समझ में वो चीज़ें आती हैं। हाँ, अब कोई भी सॉन्ग हुआ, अब पीछे भी ये अभी जो सॉन्ग आ रखे हैं 1-2, तो उनमें भी मैं तो ये मानता हूँ कि भाई जो जिस भाई ने लिखा है उसकी थॉट है कि वो क्या किसको क्या बोल रहा है, उसमें उसकी सोच दिखाई है उसने अपनी। है कुछ यार, कोई 2 मुँह नाग है बैठे हैं आज भी, जिनके एक मुंह से दूध पी जाएंगे और दूसरा मुंह तुरंत निकालेंगे, जहर की फुकार मारेंगे। हैं 2 मुँह नाग कई हैं। तो भाई ये जो मतलब ये गाने आते हैं ऐसे मार्केट में, जिसमें कोई भी किसी को टारगेट कर रहे हो या कुछ भी हो। नहीं मैं टारगेट किसी ने कर रहा, मैं जो बात कर रहा हूँ मुँह पर कहता हूँ भाई। नहीं आपकी नहीं कह रहा मैं अपनी तरफ से बता रहा। मतलब पेंसिल लैंग्वेज जो गाने आते हैं उसमें कहीं ना कहीं सिंगर का हाथ होता है और राइटर का हाथ होता है। जब ये जो भी लिरिक्स होती है, जो भी गाने किसी को टारगेट करके बनते हैं, तो इसमें हाथ किसका होता है? वही जो आप कह रहे हो दो मुंह अनाग, वो कौन होता है? वो राइटर होता है या कोई और थर्ड पर्सन? भाई सबसे पहले तो जन्म देने वाली माँ वो है, तो सबसे पहले तो राइटर मानता हूँ मैं। जो जैसी सोच से जो लिख दिया, सबसे पहले तो राइटर का ही वो है। हाँ, कई बार क्या होता है भाई, जो सिंगर है या फिर कोई मॉडल है जिसने सॉन्ग अपने स्पेशली तैयार करवाया है, तो स्पेशली बोल देता है, और राइटर को अपना भाई लिखना पड़ता है, या तो कहीं ना कहीं से उनसे दबते हैं वो, तो जब जाके ये चीज़ें आती हैं मार्केट में। अदरवाइज मैं नहीं मानता भी कोई राइटर कोई गल्प लिख के खुश नहीं है। लेकिन कुछ एक हैं भाई, क्या कह सकते हैं उनके बारे में, उनकी वो जाना है। वही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि भाई कोई भी, हम घर परिवार की तो खैर आजकल ना तो वो थोड़ी बहुत तो मॉडर्न फैमिली होगी सभी तकरीबन, छोटी मोटी बातों को तरफ ध्यान कोई भी ना देता, हर घर में छोटी मोटी बात तो चलती रहती है, देखते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो मान ले आजकल
हम 4 यार दोस्त बैठे हैं या फिर उसमें कोई छोटा बड़ा भी बैठा है, भाई मैं बैठा हूँ कहीं, सामने जिसके पास बैठा हूँ उसका चाचा भी साथ में बैठा हो, उससे 2 4 5 साल बड़ा हो, लेकिन क्या पता क्या बोल लेंगे उनकी आपस में कुछ खुल रहे ना खुल रहे हो, तो वहाँ पर सॉन्ग प्ले हो गया और उसमें कुछ ऐसे वर्ड आ गए, तो मैं मानता हूँ गलती है यार। बस शर्मा आप पसदारी में भी शर्म। हाँ, तो ज़्यादा ऐसे वर्ड यूज़ ना करके मैं तो सभी भाइयों को एक बात बोलता हूँ, जो भी राइटर भाई हैं अपने, सबको एक ही बात सलाह दूंगा कि भाई अपने अच्छा लिखो, ट्रेंड के हिसाब से लिखो, लेकिन यार साफ सुथरा लिख। साफ सुथरा लिखो। मतलब ये कला है, एक टैलेंट है, तो उसको अच्छे तरीके से प्रस्तुत करो लोग आगे। कंट्रोवर्सी से कभी भी मतलब वाले, मैं तो ये मानता हूँ भाई, अपने कमजोरी को ही दिखाना है उसमें, तो सीधी बात है भाई, उससे कभी कामयाबी नहीं मिलती। एक टाइम के लिए कुछ मन को वो मिल जाते कि भाई मन में एक थमासी होगी, वह हाँ तनियो कर दिया। दुनिया गोल है मेरे भाई, घूम फिर के कभी ना कभी मिलना है, आज नहीं कल नहीं परसों। आपस में कितने ऐसा काम मत करो कि यार कहीं हम बैठे हैं भाईचारे में, और वो भाई बस दोबारे नाल हम कहीं ना कहीं रिश्तेदारी भी है, रिश्तेदारी में बैठे भी हैं, कहीं भाईचारे में बैठे हैं, किसी अच्छे भाईचारे में अच्छी जगह हम बैठते हैं कहीं भी जा गए, जहाँ पर हमारे काफ़ी क्लोज मित्र बैठे हैं, काफ़ी या रिश्तेदारी में बैठे हैं हम कहीं भी, जब हमारा आमना सामना हो जाए और जो हमारे पुराने बातें बोल ली गई हैं या जो हमारे पुराने कांड हैं, तो इतना तो कम से कम शर्म रखो कि भाई इन फ्यूचर हम कभी मिलें तो नज़र ना झुके हमारी, बस मेरा कहने और वाला ये है। हरियाणा तो जाना भी मतलब अपने भाईचारे मतलब पूरे इंडिया में तो भाईचारा इन सब जगह ऊपर जहाँ जा है। हरियाणवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमारा मोटिव एक ही होना चाहिए, कहीं ना कहीं हरियाणा की आवाज़ को बुलंद करना, हरियाणा की संस्कृति को दिखाना, या हरियाणा उसको कहने का मतलब उसका प्रचार करना, हरियाणा का प्रचार करना, कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से लगा लो, हरियाणा के लिए काम करना, अपनी माँ बोली के लिए काम करना। बोलिए काम हाँ मतलब ये अगर, लेकिन अगर उसमें ऐसा कुछ लिख के अगर मतलब कुछ गलत वर्डिंग अगर आ जाती है तो फिर वो नाम जितनी तेजी से उठा अगर उससे ज्यादा तेजी से नीचे भी पीछे आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कलाकार क्या होता है, समाज का आईना होता है, वो जो दिखाएगा समाज उस तरफ जाएगा। तो भाई जो जैसे कि अगर मैं पूछूं, आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि आपको गुस्सा आ रहा है या आपका दिमाग खराब हो रहा है, तो उसको कैसे टैकल करते हो? और अगर वही चीज शूट पे हो जाए तो कहीं ना कहीं वो चीज आपकी शूटिंग में झलकेगी, एक्टिंग में झलकेगी, तो उस चीज से कैसे कोप अप करते हो आप? भाई आज तक तो ऐसी कोई खास नौबत आई नहीं है कि भाई इतना अग्रेसिव हो गया हूँ या गुस्सा आ गया हो कभी, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। बाकी अगर छोटी मोटी बात दिमाग में चलती भी है, ऐसा कुछ भाई किसी के ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा आ भी गया या फिर कुछ ऐसा है, तो अपना मैं एक तरफ ले आता हूँ, चुपचाप जाके 2 गिलास पानी के पीता हूँ और अपना अपना शांति से शांत माहौल में चले आता हूँ 10 मिनट के लिए, फिर अपना दोबारा वो तो गुस्सा मतलब नो क्या करें कई तो इस तरीके की सलाह भी दिया था कि अगर आपने बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो तो 10 ही गिन लो। गुस्से में गलती का सिर्फ पिन पॉइंट होता है, 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड, पीक पॉइंट जो होता है उसमें आदमी से गलतियां होती हैं, वो समय निकाल दो, बस थोड़ा इधर उधर माइंड डाइवर्ट कर दो कहीं ना कहीं, उस 1-2 सेकंड में जो करेगा या जो बोलेगा भाई, सारी उम्र पता होगा। सही बात। हाँ एक सवाल ये हो भाई कि मतलब गाने को हिट होने में सबसे मेन चीज क्या हुआ है? मतलब लिरिक्स हुआ है, म्यूजिक हुआ है, या सिंगर हुआ है, मतलब क्या लगा आपने कि, या एक गाने को हिट होने के लिए जो भी है, मतलब कि भैया लिख बढ़िया रखा है तो ये गाना हिट हो गया, या वीडियो भी हो। या मतलब ये गाना गा बढ़िया रखा है तो ये गाना हिट हो गया। या इसमें मैं एक तरीके तो और पोर्ट्रे करूँ क्वेश्चन था मतलब मतलब इससे मैं ऐड ऑन है क्वेश्चन में कि क्या गाना बनने से पहला तेरा पार्ट जो है रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड होने से पहले भी लिरिक्स के तौर पे भाई होता है हिट है, या फिर रिकॉर्ड होने के बाद ऐसा हो गया भाई ये तो 20 मिनट का गाना है 50 मिनट का, ऐसा पहले ही पता लग जाए या मतलब ऑडियंस के। ओपिनियन दे सकते हैं हम कि भाई हाँ ये अच्छा है, बाकी तो भाई ऑडियंस जो एक्सेप्ट करे वही है, इनको जरूरी देखिए भाई, वो कह रहे ना भाई आपकी क्या सोच है, मेरी क्या सोच है, भाई की क्या सोच है, भाई की क्या सोच है, वो तो सोच पे डिपेंड करता है हम क्या सुनना पसंद करते हैं। कई पंजाबी गाना सुनना पसंद करते हैं, कई हरियाणवी सॉन्ग पसंद करते हैं, कई बॉलीवुड के सॉन्ग पसंद करते हैं, तो तुम्हारी सोच के ऊपर बात है ना। भाई अभी जैसे हरियाणा के कई गाने बिलियन में भी जा चुके हैं, बिल्कुल तो मतलब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज का आपने लग गया कि मतलब धीरे धीरे हरियाणवी जो कल्चर है वो ऊपर आता जा रहा है। और आज के टाइम में तो एक जैसे जो मेरे जो बाहर के भी दोस्त हैं वे भी इस चीज ने कहे कि भाई हरियाणा ट्रेंड में है फिलहाल। हाँ
ऐसा मतलब कलाकारी के तौर पे ज़्यादा आप बता सको कि भाई मतलब ये सवाल सही समझ में नहीं आया मेरा किस भाई टाइप को। क्योंकि अगर आज के दौर पे आप देखो तो पहले डीजे पे ट्रेंड होता था, कहीं ना कहीं पंजाबी बहुत बजते थे, हरियाणवी भी बजते थे, लेकिन कम थे, रेशियो कम था बहुत। और आज के डेट में अपोजिट हो रहा है। आज के चुकर दबाजन लाग रहे आज के शुगर देने जित भी सुन लो, चाहे कोई शहर का आदमी हो चाहे कोई। भाई अपने घर पे भैंस बंध रही हो तो बाहर तो दूध लेने की जरूरत क्या है? अगर हमारे घर पे गाय और भैंस हैं तो हमें दूध बाहर से लेने की जरूरत क्या है? सही बात है भाई यार। पहले पंजाबी सॉन्ग सुनते थे। तो यहाँ पर जो हमारी सोच के अकॉर्डिंग, भाई म्यूजिक का मतलब क्या होता है? म्यूजिक दिल को सुकून देने वाला होता है, जहाँ पर हम अपना सारा स्ट्रेस खत्म करते हैं। तो म्यूजिक जो दिमाग हम क्या सुनना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में तो पंजाबी बसी हुई थी ना, वो सुनना है वो सुनना है। ऐसा नहीं है, हरियाणवी सॉन्ग कभी से ही अच्छे अच्छे। हरियाणा में जैसे जो चंद्रावल मूवी आई थी उस टाइम पे काफी सीख से थी। पंजाब तो बिल्कुल उस टाइम पे कोई दूर दूर तक भी नहीं था बराबर में। हाँ, लेकिन वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सुनना पसंद करते हैं। हमें स्वाद आना चाहिए। हरियाणा का आदमी है स्वादू, उन्हें स्वाद आना चाहिए, चिट्टे बैठ के लेंदे और पिट्टे की पूरी करा लो, ठीक, स्वाद आना चाहिए। तो पंजाबी जो सॉन्ग थे उनमें स्वाद आ रहा था उनमें, ठीक, उनसे उनको आ रहा है यह लाइन है, इस लाइन को बिना छेड़े छोटी कैसे कर दोगे आप? एक लाइन खींच दी, उसको बिना छेड़े आप छोटी कैसे कर सकते हो? दोस्त बड्डी लाइन उसके बराबर बड़ी खींच दो। तो जो पंजाबी म्यूजिक था, जो अपने हरियाणा में लोग बच्चे पसंद करते थे, सुनते थे लोग, तो उससे कहीं ना कहीं हमने बेहतर करके दिखाया ना हरियाणा में। बिल्कुल। उसमें सभी कलाकारों की, जो हरियाणा में जितने भी A to Z कलाकार है, सबका साथ है। जब हरियाणा पीक पे आया, ये थोड़ी है कि भाई बिना कुछ किए सब कुछ मिल गया हो, कर्म किया सबने। थोड़ी देर पहले एक बात पूछी थी कि भाई एक सॉन्ग हिट होने में कि एक सॉन्ग हिट होने मेरे भाई, उसमें एक लाइट मैन से लेकर, एक कैमरा मैन से लेकर, एक जो मेकअप मैन से लेकर, सिंगर, आर्टिस्ट, राइटर, सारी टीम का हाथ होता है भाई। सारी टीम कहते हैं ना माला तो मोतियों से सजती है भाई, एक मोती से माला थोड़ी बनती है कोई। चाहे वो पसंद आओ ना, वो पब्लिक का गाना बस। हाँ, माला तो माला ही है, उसमें साथ तो सबका ही होता है ना। मेहनत सबकी है। हाँ, तो मंजीत भाई, जैसे कि आपने पहले बताया कि घर वालों से थोड़ा कम सपोर्ट था, तो घर वालों का तो समझ में आ गई, पर रिश्तेदारों का क्या रोल था? मतलब रिश्तेदारों ने कहीं ना कहीं आपको पुश किया? घर वाले तो पीछे पड़े थे, रिश्तेदार पीछे पड़े थे। हाँ, रिश्तेदारी में जो मेरी उम्र के थे या मेरे तो थोड़े वो छोटे थे, उनके लेकर एक कॉल आ जाते, हाँ भाई सही सही है, सही कर रहे हैं, बाकी अदरवाइज कोई रिस्पॉन्स थी। आड़ के बार का तो आ जाएगा अगर हाँ, बाकी रिश्तेदार को एंटी थे सुन। एक चीज ये भी तो हो सकती है कि मतलब अगर अपना है कोई घर का बात कर रहा है, तो उसमें सपोर्ट भी तो कर सके, ये मतलब। देखो, आप भी समाज प्राणी हो, मैं भी समाज प्राणी हूँ, समाज बड़ा हाँ, समाज की सही अपने बेरा है, नहीं बेरा है। किसी भी को दे दो, कोई भी कलाकार होया या फिर कोई भी ऐसा कि जो जिसने अपना पकड़ा हो, तो उसकी लाइफ में भी ऐसा भाव कि एक दो ही बंदे ऐसे पाऊंगे जिन्होंने सपोर्ट की होगी उसको। मतलब कोई मिडिल क्लास आदमी आज के टाइम में आर्टिस्टिक जो है लाइन है, तो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री ये तो इसमें अगर वो आना चाहो तो उसने कितना मतलब पैसे भी यूज रहे, कोई मिडिल क्लास आदमी अगर या फिर लोअर मिडिल क्लास तबका तो वो चीज़ एंटर के मतलब वो कैसे एंटर कर सके, कहना मतलब ये होगा। अभी में टैलेंट भी हो मतलब। हाँ, लेकिन सबसे पहले तो हौसला होना चाहिए उस स्टेप पर। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक बार कुछ करने की कोशिश करते हैं, कई बार आवाज़ ठीक होते हैं या फिर कई बार सामने से बढ़िया जवाब भी नहीं आता, ऐसे देखा हुआ है। तो वहाँ का क्या होता है, जो बंदे का हौसला होता है ना, वो काम रखता है। अगर आपका हौसला है दोबारा फिर वही हो, बस टैलेंट चैलेंज बना सी। भाई ऐसे एक तो नाम पिलवाओ आप उनके, क्या? जो कि आपको लगता हो कि भाई ये न्यू कमर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब इनके पास अगर कोई आए, जैसे कि आप भी हो, में आपने बड़ा बताया कि भाई मेरे पास कोई भी अगर काम लेकर आएगा, अगर उसके टैलेंट पर दम होगा तो मैं जरूर पुश करूंगा। तो ऐसा और कौन सा नाम है रेड इंडस्ट्री? मासूम शर्मा सबसे पहले हर किसी को सपोर्ट करता है। ठीक है, वाह, छोटा भाई अमन राजगीर, वो बहुत अच्छा बंदा है, नेचर वाइज भी और स्पोर्ट करने में भी पूरी करता है। तो भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा, तो हम चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में।
तो प्रेविजिबल नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो है झूठ का सफ़र, और इसमें हम तीनों, मैं, सौरभ और विवेक, हम तीनों ही रंजीत भाई से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और रंजीत भाई उसमें आपको नेगेटिव आंसर देना है। इन शॉर्ट, हमने अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, लाइक आप किससे इंस्पायर हुए हो, तो आपको उसका नाम देना है जिससे आप इंस्पायर बिल्कुल भी नहीं हो रहे। समझ भी हो गए? ठीक है, तो भाई अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है ये कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है हरियाणवी इंडस्ट्री में? अपना हरियाणा का कोई गाना जो कि आपका फेवरेट हो। फेवरेट हो, मुझे लगता है नेगेटिव हुआ यार। दो में सारे गाने चलो एक्चुअली जवाब दे दो भाई इसका, तो कौन सा बढ़िया लग रहा है सबसे? एक्चुअली जवाब दे दो, कौन सा सबसे बढ़िया लग रहा है वैसे कोई एक जो आप मतलब वो खाली टाइम में सुनते हो? जिसने गुरु बनाते रहते हैं। तो वह बात कर यार अच्छी वैरायटी ज़्यादा है, दूसरों के करके ला सकता है। कौन सा अच्छा बताऊँगा कि मुझे पर्सनली तौर पे राजदूत राणा बड़ा सूट है, जो पहला सूट था वो बड़ा सूट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल मेरा भाई कि फेवरेट फीमेल सिंगर? जो कीजिए हाँ। है। और अगर ये फीमेल की अगर इसने बात करी तो भाई मेरे लिए भी बता दो इस साथ में, फेवरेट मेल सिंगर। फेवरेट मेरे सिंगर, सिंगर नहीं है लेकिन राइट तो एक दो गाने गाए हैं भाई, केपी गुल्लू। अच्छा, तो अगला सवाल है भाई, रोल मॉडल, आप किसको रोल मॉडल मानते हैं? खुद वो, तो अभी आपका वही बेस्ट फ्रेंड कौन इंडस्ट्री में? अमर शिवा। अरे ऐसा नहीं है, इन फ्यूचर कुछ हो नेगेटिव भी हो सकता है। भाई मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया इसी बात पे कि भाई चूरमा या प्रोटीन, भाई आज चीज चल रही है अभी। क्योंकि आज की डेट में घनी चाल रही है। हरियाणा में पास का चाल रही है यार। भाई देखो, जिस खान पान से हमारी लोग तो कहते हैं ना, माँ का हाथ जुड़ा हुआ, शर्मा मेरा सबसे फेवरेट। तो भाई ने के जो क्वेश्चन के जवाब है वो काफी सेक ले दिए, और आगे सोचा आगे ज्यादा पॉज लिया जवाब देने के बीच में। तो इस सेगमेंट को एंड करते हैं, और भाई एंड में चलते चलते बात को एंड करते करते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कोई भी मॉडल है, अगर उसको मॉडलिंग लाइन ना करना है, तो उसको कैसे करना पड़ेगा? हरियाणवी इंडस्ट्री में अगर बेंग बात करें कि पहले उसको अपना पोर्टफोलियो वगैरह तैयार करना पड़ेगा, या और कुछ उसके लिए मतलब वो कोई रास्ता हो? कि मैं तो ये बात कहूँगा, वो पहले सबसे पहले ऐसा आगे आप कहीं ना कहीं इस लाइन से जुड़ो, थोड़ा वो ज्ञान होगा, धीरे धीरे आप सीखोगे तो उसमें आपका सर्कल भी बढ़ेगा इस लाइन में, और धीरे धीरे एकदम मौका आएगा जब आप अच्छा करोगे। तो इसी के साथ पॉडकास्ट को एंड करेंगे। होप करते हैं आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। पॉडकास्ट पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई भी आप अपना कमेंट छोड़ना चाहते हो तो वो आप डिस्क्रिप्शन में छोड़ सकते हो। बाकी भाई अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ बोलना चाहोगे? दोस्तों, ब्रॉडकास्ट से जुड़े हुए सारे मेरे भाइयों और जो नेक्स्ट जुड़ने वाले हैं सारे भाइयों को मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भाई सपोर्ट करो, और अच्छे से जो भी कुछ अच्छा लगे कमेंट करके बताओ आपको, अगर बुरा लगे जब भी, और शेयर, लाइक, और सबसे ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद भाई। ठीक है जी, हम सब की तरफ से आप सबको राम राम। मिलते हैं यानी एक और बातचीत। बिल्कुल।